गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता ही है, एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 विविध प्रश्नावली चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। तो इसमें के कल थोड़े बहुत क्वेश्चन आप लोगों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन हो गए थे। आज आपको क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इसके पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि जब वहां से देखेंगे तो ये धीरे धीरे सवाल आपको समझते आएंगे। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। कह रहा है किसी गुरुत्तर श्रेणी में यस कामा यन पदों का योग पी, उनका गुणनफल तथा आर उनके व्युत्क्रमों का योगफल हो तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर आर की पावर एन इक्वल टू यस की पावर एन। क्वेश्चन में कुछ समझ में आया? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है किसी गुरुत्तर श्रेणी के जो यन पद होते हैं उनका योगफल आपका क्या दिया गया है, उनका योगफल आपको दिया गया है यस, यही दिया गया है। तो यहाँ हम गुरुत्तर श्रेणी के जो पद होते हैं उसको माना क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना गुरुत्तर श्रेणी के पद क्या लिखेंगे? ए आर स्क्वायर डैश डैश ए आर की पावर एन माइनस 1, यही तो होते हैं गुरुत्तर श्रेणी के पद। आप बताएंगे हाँ यही होते हैं। माना गुरुत्तर श्रेणी के पद आप क्या मानेंगे? ए आर स्क्वायर डैश डैश ए आर की पावर एन, ये आपने मान लिया। माना गुरुत्तर श्रेणी के यन पदों का यन पद है, गुरुत्तर श्रेणी के यन पद है ए आर स्क्वायर, यही होते हैं गुरुत्तर श्रेणी के पद। अब कह रहा है ये जो गुरुत्तर श्रेणी के पद हैं इनका योगफल क्या है? कह रहा है इनका योगफल यस है। तो चलिए ठीक है, इनका योगफल क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे ए हो गया प्लस ए आर हो गया प्लस ए आर स्क्वायर हो गया डैश डैश ए आर की पावर एन माइनस 1 इक्वल टू आपको क्या दे रहा है? यस दे रहा है, यही दे रहा है। कह रहा अगर इनको हम जोड़ेंगे तो इसका योगफल क्या होगा? यस प्राप्त होगा। अब यहीं से आपसे पूछते हैं हम कि गुरुत्तर श्रेणी के यन पदों का योगफल क्या होता है। तो आप बताएंगे गुरुत्तर श्रेणी के यन पदों का योगफल जो होता है वो होता है आपका क्या? जैसे यहाँ से हमने पूछा आपसे ए बराबर क्या है, आप बताएंगे ए बराबर ए है। अगर यहाँ से हम आर बराबर पूछते हैं तो आर बराबर आपको क्या बताना है? ये दूसरा पद है, ये पहला पद है। तो ए आर में ए से भाग करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? आर बराबर आप बताएंगे, आपको आर बराबर आर प्राप्त होगा। ए कैंसिल हो गया, यानी ये प्रथम पद ये द्वितीय पद, द्वितीय पद में प्रथम पद से भाग कर देते हैं तो हमको आर की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो ये हो गया। अब इसमें अगर हम पदों की संख्या पूछे यन बराबर क्या है तो आप बताएंगे यन बराबर यन है। क्यों यन बराबर यन है? यहाँ से सुनिएगा क्वेश्चन से पुनः। कह रहा है किसी गुरुत्तर श्रेणी के गुरुत्तर श्रेणी में यस यन पदों का योगफल है, यानी यस जो है वह यन पदों का योगफल है। यानी गुरुत्तर श्रेणी में जो पद होते हैं ए आर स्क्वायर डैश डैश ये यन पद तक होते हैं ना, तो वही इसमें कह रहा है कि इसमें जो पद हैं वो पद आपके क्या हैं? यन पद है। यानी यन बराबर क्या लिखेंगे? आप यन लिखेंगे। अब यहाँ से बात को गौर से सुनेंगे। यस यन बराबर आप लिखेंगे गुरुत्तर श्रेणी के यन पदों का योगफल लिखेंगे, यस यन बराबर ए लिखेंगे। अब इसके बाद लिखेंगे आर की पावर एन माइनस 1 बटे आर माइनस 1, यही तो होता है फार्मूला। आप बताएंगे हाँ यही होता है फार्मूला। गुरुत्तर श्रेणी के यन पदों का योगफल क्या होता है? आप बताएंगे यही होता है फार्मूला। अब एक फार्मूला और होता है इसका, वो क्या होता है? चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे ए 1 माइनस क्या लिखेंगे? 1 माइनस आर की पावर एन अपान 1 माइनस आर, ये दोनों होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है जब आर की वैल्यू 1 से अधिक रहे तो इसके पहले जो लिखा था वो फार्मूला लगेगा, जब 1 से कम रहेगा तो ये फार्मूला रहेगा। तो आप देख रहे हैं आर बराबर आर, यानी आर की वैल्यू आपकी क्या है? 1 से कम है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? ए की वैल्यू क्या है? आप लिखेंगे ए लिखेंगे, 1 लिखेंगे, आर की वैल्यू आर है, एन की पावर एन लिखेंगे, बटे क्या लिखेंगे? 1 माइनस आर लिखेंगे। यस एन का मान क्या है? इसमें जो यन पदों का योगफल है वो किसका है? यस का है। तो इसके स्थान पे आप किसका उपयोग करेंगे? आप कहेंगे इसके स्थान पे हम यस का उपयोग करेंगे। यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसको आप समीकरण 1 बनाएंगे।
यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना था, कह रहा था कि गुरुत्तर श्रेणी के जो पद हैं वह यस पदों का योगफल है। ये देखिए कह रहा कि इसी गुरुत्तर श्रेणी में यस जो है यन पदों का योगफल है। तो यन इसमें पद हमने मान लिया ये है, और इसका योगफल कहा कि इसका योगफल यस है, तो योगफल का हमने फार्मूला लगाया यस एन बराबर। अभी ये जो हमने श्रेणी लिखा था इसी श्रेणी में ए प्राप्त किया, आर प्राप्त किया, और इसमें पदों की संख्या एन कहा था, इसीलिए एन बराबर एन रखा गया। आर बराबर आर प्राप्त हो गया। यस एन बराबर होता है ए, कोष्टक में 1 माइनस आर की पावर एन अपान 1 माइनस आर होता है। सारी वैल्यू को हमने प्रतिस्थापित कर दिया। यस एन की वैल्यू क्या दिया गया है, योगफल आपको दिया गया है यस, इसको समीकरण 1 बना दिया। पुनः कह रहा है पी उनका गुणनफल है, पी उनका क्या है, गुणनफल है। अब यही जो श्रेणी आप माने हैं ए आर स्क्वायर, कह रहा पी क्या है, उनका गुणनफल है। तो यहाँ आप लिखेंगे पी बराबर क्या लिखेंगे, ए गुणे ए आर की पावर ए आर स्क्वायर गुणे ए आर की पावर 3 डैश डैश ए आर की पावर एन माइनस 1, यही लिखेंगे। कह रहा पी जो है गुरुत्तर श्रेणी के जो पद हैं उनका गुणनफल है। तो आप जरा यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे पी बराबर ए यहाँ ए यहाँ ए यहाँ ए यहाँ, यानी ये कितनी बार है आप बताएंगे, ए आपको एन बार है, तो यहाँ क्या लिखेंगे ए की पावर एन लिखेंगे। अब आर कितनी बार है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसके पहले की वीडियो में करा चुके हैं। ये क्या लिखा गया है, अब पहले यहाँ से ए सबका ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, ये कितनी बार है आप बताएंगे ए एन बार है, तो इसीलिए ए की पावर एन लिख देते हैं। आर यहाँ है, आर स्क्वायर यहाँ, आर की पावर 3 है, यानी ये भी ऐसे इस क्रम में बढ़ता चल रहा है। तब आप इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, आप इसमें से आर लेते चलिए। यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, आर गुणे आर स्क्वायर गुणे आर की पावर 3, तो यहाँ लिखेंगे कितना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश एन माइनस 1, ये हो गया। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब इसमें आपको क्या करना है, लिखेंगे p बराबर a की पावर n को ऐसे लिखेंगे। ये बताइए ये जो यहाँ लिखा गया है ये किसका योगफल, कौन सी श्रेणी बन रही है, r की पावर 1 2 3 डैश डैश n माइनस 1, ये कौन सी श्रेणी बन रही है आप बताएंगे, ये समांतर श्रेणी बन रही है। इसका इस तरह से गुणनफल इसके पहले हमने आपको कराया है, उसको देख लीजिएगा। यहाँ देखिए ये जो 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश एन माइनस 1 दिया गया है, आप देखेंगे ये समांतर श्रेणी बन रही है। समांतर श्रेणी का एन पदों का योगफल क्या होता है, यस एन बराबर होता है एन बाई 2 कोष्टक में ए प्लस यल होता है। ये एन का मान कितना है, एन का मान आप लिखेंगे एन माइनस 1/2, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ से आप लिखेंगे 1 प्लस यल की वैल्यू कितनी है आप लिखेंगे एन माइनस 1, ये है, ये 1 1 कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना लिखेंगे एन माइनस 1 बटे कितना लिखेंगे 2, और यहाँ से कितना लिखेंगे एन, यानी अगर इसका हम यहाँ आर की पावर इसका एन पदों का योगफल यानी समांतर श्रेणी के एन पदों का फार्मूला लगाएंगे तो योगफल कितना प्राप्त होगा आप बताएंगे, एन माइनस 1 बटे कितना बताएंगे इसका 2, ये देखिए आर की पावर एन माइनस 1 बटे कितना है 2 है, ये हो गया। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये कैसे आया, ये जो आर की पावर 1 आर की पावर 2 आर की पावर 3 दिया ये कैसे आया आप बताएंगे, गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं, इस पे 1 घात है, इस पे आर की 2 घात है, इस पे आर की 3 घात है डैश डैश, इस पे आर की एन माइनस 1 घात है। यहाँ तक बातें कंप्लीट हो गई। अब आगे चलती है, आगे चलेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से आप यहाँ कुछ मत करिए, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इधर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको हमने आपको बता दिया कि ये समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल है। तो योगफल का फार्मूला लगाया, आप जानते हैं योगफल का फार्मूला क्या होता है, कक्षा 10 में आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन आर की पावर एन माइनस 1 बटे 2, चलिए ये ऊपर रहेगा बटे 2 करेंगे, जब 2 करेंगे जब इसका वर्ग करेंगे तो घात यहाँ 2 होगी, ये दो यहाँ से कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या होगा आपका पी स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर एन होगा, आर की पावर क्या होगा एन माइनस 1, यही आपका बनेगा। ये किसका मान बना, ये आपका बना पी का मान।
यहाँ तक सारी चीजें आपको कंप्लीट हो गई होंगी, हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर कह रहा पी उनका गुणनफल है, तो हमने यहाँ पी लिखा, उनका का मतलब ये कहा था, जो गुरुत्तर श्रेणी जो आप माने थे ए आर, उनका गुणनफल कहा था, तो हमने गुणनफल कर दिया। इसके बाद इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ पी स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर एन आर की पावर एन एन माइनस वन आ गया। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा आर उनके व्युत्क्रमों का योगफल है। आर क्या है? उनके व्युत्क्रमों का योगफल है। किनके व्युत्क्रम का योगफल? इसका व्युत्क्रम का योगफल कह रहा है आर जो है इसके व्युत्क्रम का योगफल है। तो जब इसका हम व्युत्क्रम करेंगे आर, यहाँ लिखेंगे आर बराबर क्या लिखेंगे? व्युत्क्रम क्या होगा? 1/a होगा प्लस 1/a आर होगा प्लस 1/a आर स्क्वायर होगा प्लस डैश डैश 1/a आर की पावर n माइनस वन, यही होगा। लास्ट का पद आपका यही होगा। अब यहाँ तक आपने समझ गए होंगे। अब इसमें आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जरा से ध्यान देंगे। अब इसमें आपको सब में कॉमन क्या मिल रहा है? आप जरा हमको कॉमन बताएंगे, कॉमन की चीजें आपको क्या मिल रही है? जरा वो कॉमन की चीजें हमको आप बताइए। आप यहाँ से देख रहे हैं आपको कॉमन की चीजें मिल रही हैं क्या? ए, तो यहाँ कितना लिखेंगे? 1/a को कॉमन करते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा प्लस 1/r बचेगा प्लस 1/ कितना बचेगा? आर स्क्वायर प्लस डैश डैश, तो यहाँ कितना बचेगा? 1/r की पावर n माइनस वन, यही आपको बचेगा। यहाँ तक सारी चीजें आपको कंप्लीट हो गई होगी। अब अगर आगे चलेंगे तो आगे आप क्या लिखेंगे? आगे आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको यहाँ क्या करना है? ये सारी चीजें आपको दे दी गई। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप जानते हैं ये किस में है, आपको पता है ये आपके गुरुत्तर श्रेणी में। अब हमने आर बराबर लिख दिया, अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से अगर ए बराबर पूछते हैं, ए बराबर आप 1 बताएंगे, यानी ये प्रथम पद है। यहाँ से अगर आर पूछते हैं तो द्वितीय पद में प्रथम पद से भाग करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 1/r होगा। आर की वैल्यू कितनी होगी? आप बताएंगे 1/r होगी। अब इसके बाद अगर इसमें n की वैल्यू पूछते हैं तो n की वैल्यू क्या होगी? n बराबर n। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से हम चलते हैं गुरुत्तर श्रेणी के n पदों का फार्मूला क्या होता है? आप जानते हैं यस n बराबर क्या लिखते हैं? यही तो लिखते हैं, आप लिखते हैं a कोष्टक बंद 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर, यही तो लिखा जाता है। आप बताएंगे हाँ यही लिखा जाता है। तो जब इसको लिखेंगे, अब यहाँ से आप बताएंगे a की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू क्या है, वो सारी वैल्यू आप हमको बताइए। आप जानते हैं यहाँ क्या लिखेंगे? यस n क्या लिखेंगे? यस n ये आपका इसका योगफल निकाल रहे हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, ये आपका 1/, क्या लिखेंगे? ए बाहर रहेगा। और इसके बाद फिर फार्मूला क्या होता है? ए की वैल्यू आपने कितना लिखा? 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है? आप बताएंगे आर की वैल्यू 1/r। अब इस पे पावर देखिए, इस 1 को यहाँ लिखा, माइनस यहाँ लगाया, आर की पावर n है, तो आर का मान है 1/r। तो इसकी घात कितनी है? आप बताएंगे इसकी घात n है, तो घात n लगा दिया। नीचे क्या लिखेंगे? 1 माइनस 1/r की पावर n। यहाँ तक आपको सारी चीजें कंप्लीट होंगी, समझ में आ गया होगा। अब आगे चलिए, आगे कैसे सॉल्व करेंगे? आगे इसको आप बताएंगे। यहाँ देखिए ये आर की वैल्यू कितनी है? ये आपकी आर की वैल्यू 1/r है। तो अब आप इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/a ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ से इसका गुणा इसमें करेंगे, आर की पावर n होगा माइनस बटे क्या लिखेंगे? आर की पावर n पूरे का बटा, यहाँ लिखेंगे r माइनस n बटा r लिखेंगे, ये हो गया। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद अगर इसको सॉल्व करेंगे 1/a होगा। यहाँ ये r आपको क्या करेंगे? इस r को हम लेके आते हैं, देखिए इसको यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखा गया r की पावर n माइनस वन बटे r की पावर n, ये r ऊपर चला जाएगा, r हो जाएगा बटे r माइनस वन। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अगर इस r को नीचे लाएंगे तो क्या लिखेंगे? आप अगर इस r को नीचे लाएंगे, पहले इसको लिखते हैं, मैं यहाँ 1/a हो गया, यहाँ लिखेंगे r की पावर n माइनस वन बटे r की पावर n गुड़े 1/r की पावर माइनस वन हो जाएगा गुड़े। चलिए इसको पुनः मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा 1/a हो गया, क्या लिखेंगे? r की पावर n माइनस वन बटे r की पावर n गुड़े इस r को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, r की पावर माइनस वन हो जाएगा। अब ये हर में क्या दिया गया? हर में दिया गया r माइनस वन, यही दिया गया।
अब ये बताइए गुणा करते समय घातें क्या होती हैं, आप बताएंगे जुड़ती हैं। तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो इसमें कितना होगा, 1/a होगा। यहाँ लिखेंगे r की पावर n माइनस 1 बटे, इसका गुणा इसमें करेंगे r की पावर n, इसका गुणा इसमें करेंगे। कहीं कुछ छूट गया क्या, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए इसको यहाँ लिखा गया, ये यहाँ लिखा गया, ये यहाँ लिखा गया, r की पावर n हो गया, और ये r ऊपर चला गया, ये r माइनस 1 है। अब इसी को हमने फिर यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, ये यहाँ लिख दिया गया, ये यहाँ लिखा गया। इस r को मैंने नीचे लाया, यहाँ r माइनस 1, ठीक है, सारी चीजें ठीक है। अब यहाँ देखिए इस r का गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ कितना लिखेंगे, r माइनस 1 लिखेंगे, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, r माइनस 1 एक कोष्टक, ये एक कोष्टक में है, अगले कोष्टक। यहाँ तक सारी चीजें आपको दिख रही हैं और समझ में आ भी रहा है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ जरा से ध्यान दीजिएगा, ये r की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/r दी गई है। तो इसको आपको क्या करना है, ये r को यहाँ लिखना है, फार्मूला यहीं से थोड़ा देख लीजिएगा, ये फार्मूला, इसको सूत्र को आप ऐसे लिखेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, पुनः लिख रहे हैं, यहाँ पुनः देखेंगे, यहाँ लिखेंगे Sn बराबर क्या लिखेंगे, a कोष्टक में r की पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1, ये हो गया। अब यहाँ से इसको लिखेंगे क्या, 1/a ऐसे लिखते हैं। a की वैल्यू कितनी है, 1 है, r की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे 1/r है। इसकी पावर कितना लिखेंगे, या माइनस 1 लिखेंगे। अब पूरे का बटा कितना लिखेंगे, 1/r माइनस 1, ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या लिखेंगे आप, इसी को मैं पुनः सॉल्व कर रहा हूँ। ये r बराबर लिखा जा रहा है, इसको हमने इस श्रेणी से a का मान निकाला, r की मान निकाला, या बराबर n दिया गया। Sn बराबर होता है ये r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1, ये होता है। अब देखिए इस 1/a को यहाँ लिखा, फिर इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ लिखेंगे 1, r की वैल्यू 1/r है, माइनस 1, ये हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/, कितना लिखेंगे, a, फिर कोष्टक में क्या लिखेंगे, इसके नीचे आप 1 मान लीजिएगा, इस 1 का गुणा इसमें करेंगे, 1 माइनस r की पावर n बटे r की पावर n हो गया। नीचे क्या लिखेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 1 माइनस r हो गया बटे r हो गया, कोष्टक बंद कर दीजिए। अब ये आप क्या निकाल रहे हैं, ये आप r बराबर निकाल रहे हैं, r बराबर, यहाँ लिखेंगे r बराबर। अब इसको पुनः यही लिखेंगे, 1/a हो गया, कितना लिखेंगे, 1 माइनस r की पावर n अपान r की पावर n हो गया। अब इस r को ऊपर लेके जाएंगे, r हो गया, नीचे क्या लिखेंगे, 1 माइनस r हो गया। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। अगर इसी को और सॉल्व करने के लिए आपको कहे तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे 1/a लिखेंगे, इस r को नीचे लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे क्या लिखेंगे, 1 माइनस r की पावर n अपान r की पावर n। ये जो r दिया गया है इसको जब नीचे लाएंगे तो r की पावर माइनस 1 लिखेंगे, और इसी के नीचे क्या लिखेंगे, अगले कोष्टक में 1 माइनस r, ये हो गया। यहाँ तक आपको दिख रहा है ना, 1 माइनस r। चलिए नहीं दिख रहा है, थोड़ा इसको और इधर लिखना पड़ेगा। ये देखिए इसको, यही चीजें इधर से मैं लिख रहा हूँ। यहाँ आप क्या लिखेंगे, r बराबर 1/a लिखेंगे, यही यहाँ क्या लिखेंगे, कोष्टक में 1 माइनस r की पावर n बटे r की पावर n हो गया, पूरे क्या करेंगे, इस r को ऊपर लेके जाएंगे, r हो जाएगा, नीचे लिखेंगे 1 माइनस r, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे 1/a हो गया, 1/a हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद आपको करना ये है कि यहाँ आप क्या लिखेंगे, इस कोष्टक को ऐसे लगाएंगे, 1 माइनस r की पावर n अपान r की पावर n। अब इस r को नीचे लेके आएंगे, जब नीचे लेके आएंगे तो लिखेंगे बूढ़े 1/r की पावर माइनस 1, और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस r। देखिए वही जो कोष्टक में लिखा गया वही चीजें हमने लिख दिया। पुनः यहाँ आप लिखेंगे r, यही चीज सॉल्व कर रहे हैं, 1/a हो गया, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस r की पावर n अपान इस r की पावर माइनस 1 r की पावर n का गुणा करेंगे, तो r की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और अगले कोष्टक में आप लिखेंगे 1 माइनस r, कोष्टक बंद हो गया, ये यहाँ तक। अब आपसे अगर हम पूछें इसमें कोई दिक्कत है तो आप बताएंगे यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, जो चीजें दी गई हैं उसको आप वैसे लिखे रहिए।
सारी चीजें आपको मिल रहा है। अब यहाँ से आप यही कर सकते हैं, इस a का गुणा इसमें कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, 1 माइनस आर की पावर n बटा इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या लिखेंगे, a लिखेंगे r की पावर n माइनस 1 ये कोष्टक में, और 1 माइनस आर एक कोष्टक, ये हो गया। यहाँ देखिए आपने r बराबर निकाल लिया, ये कितना निकाला आप, r बराबर निकाल लिया। आपको यहाँ तक सारी चीजें कंप्लीट है। अब देखिए ये r बराबर निकाल लिया, r बराबर आपको इतना प्राप्त हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, यहाँ p स्क्वायर था, तो आपने देखिए यहाँ p स्क्वायर निकाला था ना, दोनों पक्षों का वर्ग किया था, एक बार p का गुणनफल था, फिर इतना आ गया, फिर ये हुआ, फिर यहाँ से देखिए दोनों पक्षों का जब वर्ग किए आप तो ये पूरे का वर्ग हो गया, तो यहाँ से ये इसका वर्ग हुआ, ये 2 कैंसिल हो गया, ये पूरे का वर्ग होगा, तो यहाँ भी आपका 2 की पावर n हो जाएगा, ये 2 की पावर n, 2 की पावर n हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ r की पावर n है, तो लिख दीजिए दोनों पक्षों का r n की घात से गुणा करने पर, यहाँ आप क्या लिखेंगे, r की पावर n इक्वल टू, r की वैल्यू यही है, जब यहाँ r की पावर n करेंगे तो ये इसके पूरी राशि में r की पावर हो जाएगा, 1 माइनस r की पावर n बटे क्या लिखेंगे, a कोष्टक में क्या लिखेंगे, r की पावर n माइनस 1 एक कोष्टक में 1 माइनस r, ये आपका कोष्टक 1 पूरे की घात कितनी हो गई n, ये आपका r की पावर n का मान आ गया। r की पावर n का मान आपको कितना प्राप्त हुआ, आप बताएंगे r की पावर n का मान आपको यहाँ तक कितना प्राप्त हो गया। आप अगर इसको 2 पार्ट में तोड़ना चाहते हैं तो यहाँ भी n कर सकते हैं, इसकी घात भी n कर सकते हैं, इसकी घात भी n कर सकते हैं, यानी दोनों की घात आप क्या कर सकते हैं, आप बताएंगे हम दोनों की घात क्या कर सकते हैं, n कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ से अगर आप करना चाह रहे हैं तो एक लाइन आप और लिख लीजिएगा, क्योंकि स्पेस नहीं है हमको नीचे लिखने के लिए। हमने r की पावर n किया तो ये पूरे की घात हो गया, जब पूरे की घात होगा इसकी पावर n हो जाएगा और इसकी भी पावर n होगा, तो यहाँ मैं आप उसको आप एक लाइन लिखिएगा, मैं यहाँ मिटा के पुनः लिख दे रहा हूँ, n हो गया। उसके बाद फिर बचा क्या, 1 माइनस r की पावर n, ये हो गया, यानी ये आपको r की पावर n बराबर इतना प्राप्त हो गया। लेकिन आपको सिद्ध क्या करना, p का वर्ग r की पावर n बराबर s की पावर n, यही सिद्ध करना है। तो जब इसको सिद्ध करना है तो इसमें हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो चलिए ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें आपको दिख रहा है। अब यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ नीचे स्पेस नहीं है। अब आपको इधर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, एक बार इसको आप देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ आपको ये किसकी वैल्यू आ गई, r की पावर n, और p की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई, ये इतनी प्राप्त हो गई। इस वैल्यू को आप याद रखिएगा, यहाँ आपको ये दिया गया है, ये p की वैल्यू, यहाँ से r की वैल्यू, क्योंकि हमको यहाँ p स्क्वायर भी लिखना है और r की पावर n भी लिखना है, तब आपको किसके बराबर होना चाहिए, आपको इसके बराबर आना चाहिए, ये इसके बराबर आना चाहिए, यही आपको सिद्ध करना है। चलिए इसको इधर से नहीं मिटाएंगे, मैं यहाँ इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ से देखिए। अब आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ ये बताइए, यहाँ p स्क्वायर दिया गया है और r की पावर n दिया गया है, इसके टू आपको क्या लाना है, s की पावर n, r की पावर n की वैल्यू ये है और p स्क्वायर की वैल्यू ये है, और ये कितनी है, s की पावर n, तो s की पावर n आपको यहाँ है ये नहीं है। तो चलिए कि इसको कैसे करेंगे, आप ध्यान देंगे, यहाँ कैसे लिखेंगे, चलिए यहाँ से देखिए आपको क्या लाना है, p स्क्वायर r की पावर n, p स्क्वायर r की पावर n, पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको और साइड में लिख दीजिए। यहाँ क्या लिखेंगे, p स्क्वायर r की पावर n। अब ये बताइए p की वैल्यू कितनी है, p की आप लिखेंगे, p की वैल्यू आपको दी गई है, यहाँ इसको मिटा दे रहा हूँ, p की वैल्यू दी गई है a 2 की पावर n, ये दी गई है, r की पावर कितनी दी गई है, n और n माइनस 1, ये हो गया। और उसके बाद ये तो p की वैल्यू हो गई, अभी r की पावर n की वैल्यू आपको इसको लिखना है, r की पावर n की वैल्यू आपको लिखना है। यहाँ से देखिए, यहाँ n लिखे हैं ना, ये n कैसे होगा, दोनों तरफ n की घात लेने पर, जब इस पे r की पावर n करेंगे तो ये इसके पूरे घात n हो जाएगी,
और यहाँ भी आपकी a की पावर n। तो चलिए अब इसका मान यहाँ लिखते हैं, थोड़ा स्थान कम है, छोटा लिख रहे हैं। यहाँ से देखेंगे क्या लिखेंगे, 1 माइनस आर की पावर n कोष्टक बंद पावर n, बटे में क्या लिखेंगे, a की पावर n, फिर क्या लिखेंगे r की पावर n माइनस 1 कोष्टक बंद पावर n, फिर अगले कोष्टक में लिखेंगे 1 माइनस आर की पावर n। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। चलिए ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ से देखिए कुछ कटने लायक है, आप बताएंगे कुछ कटने लायक तो दिख नहीं रहा है। यहाँ कितना लिखा गया, 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 लिखा गया है, और r की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है, a की पावर n यहाँ, और उसके बाद और कुछ है, यहाँ देख लीजिए कुछ छूट तो नहीं रहा है। यहाँ से आपको ये हो गया r की पावर n माइनस 1, फिर ये लिखा गया, इसकी घात आपको n हो गई और इसकी घात n हो गई, दोनों की घात n हो गई, r की पावर n माइनस 1 ये है। तो चलिए ठीक है, यहाँ से देखिए पहले इसको और इसको डिलीट कर दीजिए। यहाँ से ये a की पावर n यहाँ है, a की पावर कितना है 2n है, यहाँ से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ a की पावर n आ जाएगा, और यहाँ क्या है r की पावर n है, और उसके बाद फिर n माइनस 1 है, यहाँ कहीं दिया गया है, ये देखिए यहाँ दिया गया है r की पावर n माइनस 1, ये देखिए पूरा देखिए r की पावर n माइनस 1 कोष्टक बंद पावर n है, r की पावर n यही तो है n, देखिए ये जैसे यहाँ ये गुणा है, इसका गुणा ऐसे इसमें है, ये और ये कैंसिल हो गया, ये r की पावर n ये हो गया। अब यहाँ आपसे बचा कितना, आप बताएंगे, यहाँ हमको बचा 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर की पावर कितना लिखेंगे n, ये हो गया। अब यहाँ से जरा गौर से सुनिएगा, यहाँ आपको कितना है, यस की वैल्यू आपने क्या निकाला, a 1 माइनस आर की पावर n ये निकाले हैं, 1 माइनस आर यही तो निकाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपको कुछ कटने में समस्या दिख रही होगी, जब इसको आप सही ढंग से लिखेंगे तो ये देखिए यहाँ से a की पावर n है, इसको ऊपर ले जाएंगे a की पावर माइनस n बचेगा, तो इसमें से कैंसिल होगा तो आपका a की पावर n आएगा। यहाँ ये देखिए r की पावर n कोष्टक में n माइनस 1 दिया गया, वही चीज यहाँ लिखा गया, ये जो हम कोष्टक में लिख दिए हैं ये आपको ये गुणा में, ये देखिए ऐसे तो है, यहाँ नीचे गुणा में है। अब देखिए ये इसकी कितना है पावर n में, अब देखिए दिख रहा है आपको कटने लायक, अब बताएंगे हाँ यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये बचा है। अब ये बताइए n की घात यहाँ है, n की घात यहाँ है, n की घात यहाँ है, सब जगह n है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, a कोष्टक में 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर, इसको ऐसे कर दें और ये n सब मिला के यहाँ पूरे की घात n कर दें। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, देखिए पुनः देखेंगे। अब इसको जरा थोड़ा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि दिख नहीं रहा है। यहाँ आप क्या करेंगे, स्केल टू, यहाँ से क्या करेंगे, a लिखेंगे 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर, कोष्टक बंद कर देंगे, पूरे की पावर कितनी है, n यहाँ है, n यहाँ है, n यहाँ है, सबकी घात हम यहाँ कर देते हैं n। अब देखिए आपने p स्क्वायर r की पावर n यही पूरा किया था, तो p स्क्वायर r की पावर n लिखते हैं। अब ये बताइए ये किसके स्थान पे लिखा जा सकता है, आपने देखिए यस के स्थान पे समीकरण 1 से यहाँ लिख दीजिएगा, समीकरण 1 से 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, यस, यहाँ क्या लिखेंगे यस और इसकी घात n है, n हो गया। बस यही है, आपका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, बाकी सारी चीजें सरल है, एक बार दो बार इसको आप अभ्यास करेंगे तो आपको आ जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही आपको सिद्ध करना था, आपको सिद्ध करके प्राप्त हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी सी डी क्या है, ये गुरुत्तर श्रेणी में है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए a की पावर n प्लस b की पावर n कामा b की पावर n प्लस c की पावर n c की पावर n प्लस d की पावर n गुरुत्तर श्रेणी में है। तो यही आपको कह रहा है गुरुत्तर श्रेणी में है। चलिए पुनः देखते हैं, यहाँ लिखेंगे a b c d, किसमें है, आप लिखेंगे जीपी में, जीपी का मतलब ये गुरुत्तर श्रेणी। अगर यहाँ से हम r कहें, आप r ज्ञात करिए, तो r कैसे ज्ञात करेंगे, आप r ऐसे ज्ञात करते हैं, r बराबर लिखेंगे दूसरे पद में पहले पद से भाग करेंगे, c बटा कितना लिखेंगे b,
और डी बटा क्या लिखेंगे सी आर। तो ऐसे ज्ञात करेंगे, एक पद से दूसरे पद में भाग करते हैं, यही तो होता है। अगर इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, तो इसको कैसे लिखेंगे आप जानते हैं। अगर इसको इस तरह से मान ले, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ये कोष्टक में, अगले कोष्टक में लिखेंगे बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन, फिर अगले कोष्टक में क्या लिखेंगे सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन। ये हो गया। अगर इसमें से हम कहें आप आर निकालिए, आर कैसे निकालेंगे पहले आप इसको बताइएगा। आपको आर निकालने का तरीका क्या है। आप जानते हैं जब भी हम आर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरे पद में प्रथम पद से भाग करते हैं, यही तो करते हैं। दूसरा पद ये है बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन बटे क्या लिखेंगे ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, यही तो करेंगे। फिर इस पद में इस पद से भाग करेंगे। अब यहाँ से थोड़ी देर के लिए समझिएगा। समझने का मतलब ये है, अगर यहाँ से पूछे ए बी सी डी जो दिया गया है ये कितने पद हैं, आप बताएंगे ये 4 पद हैं। अगर ये बी सी डी ये 4 पद हैं, ए बी सी डी ये आपके 4 पद हैं। अगर ए को पूछते हैं ये सिर्फ ए जो लिखा गया ए, ये कौन सा पद है, आप बताएंगे पहला पद है। पहले पद को ए से व्यक्त करते हैं। अगर हम आपको पूछते हैं बी कौन सा पद है, बी बताएंगे आप दूसरा पद है। तो दूसरे पद को किससे व्यक्त करते हैं, ए आर से व्यक्त करते हैं। तीसरे पद को ए आर स्क्वायर से व्यक्त करते हैं। चौथे पद को ए आर की पावर 3 से व्यक्त करते हैं कि नहीं करते हैं, पहले आप इसको इतना कंफर्म करके हमको आप बताइए। आप बताएंगे जी इतना व्यक्त किया जाता है। जब इतना हम व्यक्त करते हैं तो आप ये बताइए इसमें क्या ये जो b दिया गया है b की पावर n प्लस सी की पावर n, b के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, a की ए आर लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताएंगे लिख सकते हैं। चलिए b के स्थान पे क्या लिखेंगे ए आर, और b की पावर n है, तो अब जब b की पावर n है तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं क्या a की पावर n और r की पावर n, प्लस क्या लगाएंगे प्लस c क्या है c है, c की वैल्यू क्या है ए आर स्क्वायर है, तो यहाँ c की पावर कितना है n है, तो यहाँ क्या लिखेंगे a की पावर n लिखते हैं, r की पावर कितना लिखेंगे 2n बटे। अब बताइए a का मान कितना है, अब बताएंगे ये प्रथम पद है a की पावर n लिखेंगे, प्लस b क्या है b का मान है ए आर, तो यहाँ क्या लिखेंगे a की पावर n और r की पावर क्या लिखेंगे n। यहाँ तक सारी चीजें कंप्लीट हो गई होंगी, आप कहेंगे जी। अब चलिए आगे चलते हैं। अब ये बताइए इसमें से उभयनिष्ठ क्या है, आप इसमें से कुछ देख रहे हैं उभयनिष्ठ होगा, यहाँ a की पावर n r की पावर n उभयनिष्ठ दिख रहा है। तो चलिए a की पावर n और r की पावर n को जब कॉमन करेंगे तो ऊपर कितना बचेगा 1 प्लस a की पावर n को बाहर कर लिए, यहाँ कितना बचा r की पावर 2n है, तो r की पावर कितना बचेगा, आप बताएंगे r की पावर n बचेगा। नीचे आप चलिए यहाँ से आप क्या कॉमन करेंगे, आप बताएंगे यहाँ से हम कॉमन करेंगे a की पावर n को, क्योंकि a की पावर n दोनों में है, तो इसके स्थान पे यहाँ 1 बचा, प्लस a की पावर n को कॉमन कर लिए, यहाँ बचा r की पावर n, a की पावर n से यहाँ से a की पावर n यहाँ से, ऊपर नीचे दोनों से कैंसिल हो गया, 1 प्लस r की पावर n ऊपर है, 1 प्लस r की पावर नीचे है। तो यहाँ आपसे अगर हम पूछे यहाँ इसमें कितना आ गया, तो आप बताएंगे इसमें आपने जब सिद्ध किया यानी निकाला तो r की पावर आपको n प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया, आप बताएंगे r की पावर हमको n प्राप्त हो गया। यानी गुरुत्तर श्रेणी में ए बी सी डी गुरुत्तर श्रेणी में है, जीपी में है, तो आर जब निकालेंगे यानी आर की वैल्यू यहाँ भी अगर 3 आ रही है तो यहाँ भी 3 आनी चाहिए, यहाँ भी 3 आनी चाहिए, यानी सर्वांतर जब समान रहेगा तभी ये गुरुत्तर श्रेणी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हमने देखिए इस पद में दूसरे पद में पहले पद से भाग कर दिया, आर की पावर इतना प्राप्त हो गया। अब आगे आपको सिद्ध करना है क्या अगला पद भी एक आर की वैल्यू अगर हम एक 3 अदद दी गई है, अगर एक R1 सिर्फ निकालते हैं तो थोड़ी ना हम पता पाएंगे कि ये गुरुत्तर श्रेणी में है। जब तक R1 R2 2 बार 3 बार निकालेंगे नहीं, जब तक सर्वांतर समान नहीं रहेगा तब तक हम कैसे कह सकते हैं गुरुत्तर श्रेणी में है। इसीलिए अब यहाँ देखिए इस पद में तृतीय पद में द्वितीय पद से भाग करेंगे। तृतीय पद क्या है आपका c की पावर n है प्लस d की पावर n है बटे द्वितीय पद क्या है b की पावर n और c की पावर n, यही तो है। आप बताएंगे जी हाँ यही है। अब ये बताइए c कौन सा पद है, हमने आपको बताया ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद है और ये चतुर्थ पद है। तृतीय पद को किससे व्यक्त करते हैं, आप जानते हैं ए आर स्क्वायर से व्यक्त करते हैं। ये हो गया आर हो गया, आर स्क्वायर हो गया, लेकिन सी की पावर n है
तो यहाँ a की पावर n हो जाएगा और 2 की पावर n हो गया, प्लस यहाँ क्या है d की पावर n है, d की पावर n है तो d का मतलब क्या हो a r का क्यूब होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे a की पावर n लिखेंगे, r की पावर कितना लिखेंगे 3n, बटे कितना लिखेंगे b की पावर n, b की पावर n, b कहाँ है b आपका ये, b की वैल्यू आप क्या लिखेंगे a लिखेंगे r लिखेंगे, लेकिन यहाँ घात n है, इसकी जब घात लगाएंगे यहाँ n हो जाएगा, यहाँ n हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं, b की पावर n है तो a की पावर n, r की पावर n, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे c की वैल्यू आपको क्या दी गई है, c की वैल्यू दी गई है a r स्क्वायर, तो यानी a की पावर r और उसके बाद r की पावर कितना लिखेंगे 2n लिखेंगे। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपको देखिए इसमें करना क्या है, आपको इसमें कुछ दिख रहा है उभयनिष्ठ है, आप बताएंगे हाँ उभयनिष्ठ है, क्या है a की पावर n है, r की पावर 2n भी है। यहाँ क्या करेंगे a की पावर n r की पावर 2n को कॉमन करेंगे तो इसके स्थान पे यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ a की पावर n को कॉमन किए हैं, r की पावर 3 है तो यहाँ कितना बचेगा r की पावर n बचेगा। नीचे आप आइए, नीचे आपको क्या कॉमन करना है a r की पावर n को कॉमन करेंगे, इसके स्थान पे 1 बचेगा, प्लस यहाँ कितना कॉमन हो जाएगा r की पावर n, ये हो गया, यही तो हुआ। यहाँ आप नीचे a की पावर n, अब यहाँ से आपको कुछ कटने लायक है, ये कटने लायक है, ये कटने लायक है। अब यहाँ से a की पावर n कैंसिल होगा, a की पावर n कैंसिल हो गया, r की पावर यहाँ कितना दिया गया, r की पावर दिया गया है 2n बटे नीचे क्या है r की पावर n है, इसको कैंसिल करेंगे r की पावर n होगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो आपको दिया गया है a की पावर n, क्या पूछ रहा था कि ये गुरुत्तर श्रेणी में है, आप बताएंगे हाँ गुरुत्तर श्रेणी में है, यानी ये राशि ये राशि ये राशि को पूछ रहा था क्या ये जीपी में है, आप बताएंगे हाँ जीपी में है। कैसे जीपी में है, देखिए हमने द्वितीय पद में पहले पद से भाग किया तो r की वैल्यू r की पावर n आया, और फिर तृतीय पद में द्वितीय पद से भाग किया r की वैल्यू r की पावर n आया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वांतर हमारा सेम है, जब सर्वांतर सेम है तो ये आपका क्या है गुरुत्तर श्रेणी में है। बस यही इतना आप लिख दीजिए, ये क्वेश्चन समाप्त होगा। अगर ना समझ में आया हो एक बार वीडियो को पुनः देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, 8वां क्वेश्चन था। अब आपको अगला क्वेश्चन देखना है 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वें क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0 को मूल a तथा b। अब ये जो समीकरण दिया गया है इसके मूल a तथा b ले रहे हैं, और जो नीचे समीकरण दिया गया है इसका मूल c d दे रहा है। तो कह रहा है जहां a b c d गुरुत्तर श्रेणी के रूप में है, यही है आपको। अब इसको आपको कह रहा है p प्लस क्यू अनुपाते q माइनस पी इक्वल टू 17:15 दे रहा है, यानी सिद्ध करके आपको लाके दिखाना है। तो चलिए ठीक है, चलते हैं। पहले यहाँ कितना दिया गया है, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे 3x प्लस पी इक्वल टू कितना लिखेंगे 0, ये है। अब इसके मूल कितने हैं, ए और बी है। अब कल आपने पढ़ा था मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा पढ़े थे ना, पढ़े थे कि नहीं पढ़े, आप बताएंगे हाँ पढ़े थे। जब पढ़े थे तो यहाँ क्या लिखेंगे a प्लस बी बराबर क्या लिखेंगे माइनस बी बाई ये होता है। तो b की वैल्यू कितनी है -3 है ना। तो चलिए यहाँ एक बार आपको विस्तार से मैं लिख रहा हूँ, b की वैल्यू कितनी है, ये माइनस यहाँ से लगा और इसकी वैल्यू भी -3 है, और a का मान कितना 1, यानी a प्लस बी बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया, ये ऋण मिला के धन हो गया, यानी आपको प्राप्त हो गया a प्लस बी बराबर 3। ये समीकरण फर्स्ट बन गया। अब इसी में से a इंटू बी निकालेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखेंगे p लिखेंगे, यही तो लिखेंगे आप, अल्फा इंटू बीटा यानी a और b बराबर क्या लिखेंगे p, क्योंकि c बाई कितना होता है a, तो c के स्थान पे p है, a के स्थान पे 1 है। अब यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ आप क्या करेंगे, आपको कुछ समझ में आ रहा है, क्या करेंगे जरा आप बताएंगे। बताने का मतलब यही है, आप यहाँ से ये बताइए, ये जो a लिखा गया है इसको समीकरण 1 मत बनाइए, इसको अभी यहाँ लिख देते हैं a इंटू बी बराबर कितना आपका आया, यहाँ आपका आया p, ये हो गया।
अब ये बताइए ये ए जो है और बी जो है कौन से पद हैं? यहाँ दिया गया है ए बी सी डी जहाँ गुरुत्तर श्रेणी में, ए बी सी डी जहाँ गुरुत्तर श्रेणी में, अभी अभी हमने आपको बताया ए बी सी डी गुरुत्तर श्रेणी में है। यह पहला पद ये है, दूसरा पद ए आर है, तीसरा पद क्या है ए आर स्क्वायर है, चौथा पद क्या है ए आर का क्यूब है। इसके स्थान पे ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? ए लिखेंगे। बी के स्थान पे क्या लिखेंगे? बी के स्थान पे आप लिखेंगे ए आर इक्वल टू कितना लिखेंगे 3। यहाँ दोनों में क्या उभय निष्ठ दिख रहा है? आप बताएंगे हमको ए दिख रहा है तो ए को कॉमन करते हैं प्लस आर लिखते हैं इक्वल टू 3 करते हैं। ये समीकरण फर्स्ट बना। अब यहाँ से आइए, यहाँ ए के स्थान पे क्या लिखेंगे? ये प्रथम पद है ए लिखेंगे, आर द्वितीय, बी द्वितीय पद है, द्वितीय पद में क्या लिखेंगे ए आर लिखेंगे, ए आर हो गया इक्वल टू क्या लिखेंगे पी हो गया। यहाँ से इसको क्या करेंगे थोड़ा बताइएगा, ए स्क्वायर लिखेंगे और आर लिखेंगे इक्वल टू पी करेंगे, ये समीकरण सेकंड बन गया। यहाँ तक सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से गौर करिएगा, ये तो आपका प्रथम समीकरण था, प्रथम समीकरण में सारी चीजें आपको दी गई थी ये। अब इसके बाद द्वितीय समीकरण क्या कह रहा है? द्वितीय समीकरण यहाँ दिया गया है एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। अब इसके मूल क्या दिए गए हैं? सी और डी दिए गए हैं। जब सी और डी दिए गए हैं, मूलों का योगफल सी और डी बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस डी बाई ये होता है, तो बी क्या लिखेंगे 12 लिख देते हैं, ये हो गया। सी कौन सा पद है? आप बताएंगे तृतीय पद है। जब तृतीय पद है क्या लिखेंगे ए आर स्क्वायर। डी कौन सा पद है? चौथा पद है, तो क्या लिखेंगे ए आर की पावर 3 इक्वल टू कितना लिखेंगे 12। दोनों में उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है? आप बताएंगे हमको दोनों में उभयनिष्ठ दिख रहा है ए आर स्क्वायर, तो यहाँ कितना लिखेंगे 1 प्लस कितना लिखेंगे आर, कोष्टक बंद कितना लिखेंगे 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे हम, इसको समीकरण आप बना लीजिए कितना, समीकरण 3 बना लीजिए। अब इसी में आपको मूलों का गुणनफल भी निकालना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ c इंटू डी, सी इंटू डी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे क्यू, और c की वैल्यू कितनी है? c कौन सा पद है? तृतीय पद है, तृतीय पद है तो ए आर स्क्वायर लिखेंगे। डी कौन सा पद है? आप बताएंगे चौथा पद है, ए आर की पावर 3 हो गया इक्वल टू यहाँ क्यू लिखेंगे, कितना लिखेंगे ए स्क्वायर आर की पावर कितना हो जाएगा, गुणा करते समय घाते क्या होती है जुड़ती है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा इक्वल टू कितना लिखेंगे क्यू। ये समीकरण हो गया आपका 4। ये बताइए यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं? यहाँ समीकरण 4 तक सारी वैल्यू आपको समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको अब एक एक करके समीकरण को सॉल्व करना है। चलिए अब समीकरण एक एक करके आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? ये समीकरण आप देख रहे हैं कितना है 3 है, और ये क्या है समीकरण आपका 1 है। आप लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 3 में समीकरण 1 से भाग करने पर यहाँ लिखिएगा समीकरण 3 में 1 से भाग देने पर, भाग देने पर तो समीकरण 3 क्या है? यही है, लिखेंगे ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर इक्वल टू कितना लिखेंगे 12। नीचे क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ ए 1 प्लस आर बटे कितना लिखेंगे 3। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, यहाँ आपका 3 के 3, 3 चौक 12, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4। आर बराबर कितना होगा प्लस माइनस 2 होगा, आर की वैल्यू कितनी हो गई प्लस माइनस 2। अब यहाँ तक तो सारी चीजें आपको समझ में आई हो। अब इसके बाद आर का मान 2 प्राप्त हुआ, 1 प्लस 2 1 माइनस 2, तो पहले हम प्लस 2 को सॉल्व करते हैं। जब प्लस 2 को लेंगे तो हम लिखेंगे आर बराबर 2, क्या लिखेंगे आर बराबर 2 का मान समीकरण किसमें रहते हैं? आप बताएंगे हम इसका मान रख देंगे समीकरण 1, समीकरण 1 यही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस आर की वैल्यू कितना रख रहे हैं 2 इक्वल टू कितना करेंगे 3, तो यहाँ कितना लिखेंगे 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया। ए बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया? आप बताएंगे ए बराबर हमको प्राप्त हो गया 3। ए की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 3 और आर की वैल्यू कितनी है 2। अब इसमें आपको ज्ञात क्या करना है? पी और क्यू की वैल्यू ज्ञात करना है। अब बताइए पी और क्यू की वैल्यू हमको मिलेगा कहाँ से? अब लिखेंगे ए और आर
ए बराबर 1 आर बराबर 2 का मान समीकरण किसमें रखने पर, 2 में रखने पर। जब मैं 2 में रखेंगे तो आपको किसकी वैल्यू प्राप्त होगी, आपको प्राप्त होगी पी की वैल्यू। तो चलिए ठीक है, लिखेंगे आर बराबर 2 और ए बराबर 1 का, यहां लिखेंगे का मान समीकरण 2 में रखने पर। 2 क्या है आप बताएंगे, ए स्क्वायर आर इक्वल टू पी। एक ए का मान कितना है आप बताएंगे, एक आर का मान कितना है 2, पी का मान कितना आ गया 2। अब यहाँ अगर पी बराबर पूछा जाएगा तो आप कितना लिखेंगे 2, ये हो गया। अभी आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है। जब क्यू की वैल्यू निकालनी है तो यहां से आप पुनः लिखेंगे आर बराबर 2 और उसके बाद ए बराबर 1 का मान समीकरण किसमें, 4 में रखने पर। ये समीकरण 4 में रखने पर तो कितना लिखेंगे, ए की घात कितना करेंगे 2 और आर की घात कितना करेंगे, आर की वैल्यू 2 है, कहाँ गया आर की वैल्यू 2 है तो 2 की घात 5 इक्वल टू क्या करेंगे क्यू, एक गुड़े 2 बार करेंगे तो एक ही होगा, तो इसका कितना हो जाएगा 32। क्यू बराबर कितना हो गया आप बताएंगे, क्यू बराबर 32 और पी बराबर 2। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, आपको ज्ञात क्या करना था, आप जानते हैं आपको दिया गया था Q प्लस P, अनुपात में दिया गया था, क्या दिया गया था Q माइनस P इक्वल टू दिया गया था 17:15, यही दिया गया था, यही आपको सिद्ध करना था। अब देखिए स्थान कम होने के कारण मैं आपको सिर्फ r बराबर 2 लेकर सारी वैल्यू को सॉल्व करके लिख दे रहा हूं। अब अगर आप r बराबर -2 लेंगे, फिर r बराबर -2 लेंगे, एक की वैल्यू कुछ और प्राप्त होगी और p की वैल्यू कुछ और प्राप्त होगी, q की वैल्यू कुछ और प्राप्त होगी, लेकिन लास्ट में निष्कर्ष उत्तर जो r बराबर 2 और a बराबर 1 से आ रहा है वही उत्तर r बराबर -2 से और a बराबर r बराबर 2 रखेंगे, a की वैल्यू कुछ प्राप्त होगा तब भी वही उत्तर आएगा। चलिए मैंने एक सॉल्व कर दिया, आप अगले को अपने आप सॉल्व करिएगा। यहाँ से बताइए अनुपात में, अनुपात आप जानते हैं बटे में लिख सकते हैं, Q प्लस P अपान क्या लिखेंगे Q माइनस P इक्वल टू 17 बटा कितना लिखेंगे 15। ये बताइए Q की वैल्यू कितनी है, आपने Q की वैल्यू कितना निकाला 32, Q के स्थान पे 32 लिख दे रहे हैं, प्लस P की वैल्यू आप कितना निकालें, P की वैल्यू आप 2 निकालें, फिर क्या लिखेंगे 32 माइनस 2 इक्वल टू कितना लिखेंगे 17/5, 32 में 2 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा और इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 30, ये 17/5। अब इसको आप सरल कर दीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 2 के 2, 2 से 14, 2 से काटेंगे 15, यानी 17/15 इधर भी आ गया और 17/15 इधर भी आ गया, दोनों साइड आपको 17/15 आ गया, यही आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अभी r बराबर यहाँ देखिए प्लस माइनस 2 आया, हमने सिर्फ 2 को लेके सॉल्व किया है, अभी माइनस वाला बच्चा है, माइनस वाला भी ऐसे सॉल्व करेंगे तो पी क्यू की वैल्यू प्राप्त होगी, पी क्यू की वैल्यू रखेंगे तो 17/15 उसमें भी आपको यही आएगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने एक वैल्यू से सॉल्व कर दिया, अगली वैल्यू से आप स्वतः सॉल्व करिएगा। क्या करना था, कुछ नहीं करना था, जो जो क्वेश्चन में आपको दिया गया था, जो समीकरण दिया गया था, जो मूल दिया गया था, हमने मूलों का योगफल यानी जो मूल इसमें दिए गए थे, वैसे तो मूल हम क्वेश्चन में अल्फा बीटा मान के सॉल्व किए हैं बाकी क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ आपको मूल जो दिया गया था, एक ए दिया गया था, इस समीकरण का मूल ए और बी दिया गया था और इस समीकरण का मूल सी और डी दिया गया था, तो मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल लगाया, उसके बाद हमने ए और बी सी डी को देखा, ये पद में कितने स्थान पे हैं, पद में कितने स्थान पे थे, जैसे ए प्रथम स्थान पे था, बी द्वितीय स्थान पे था, तो गुरुतर श्रेणी का पहला पद ए होता है और द्वितीय पद बी था, गुरुतर श्रेणी का द्वितीय पद ए आर होता है और सी तीसरे स्थान पे तो ए आर स्क्वायर हुआ और डी चौथे स्थान पे था, ए आर की पावर 3 हो गया। बस ऐसे हमने सारे मान को प्रतिस्थापित किया, सॉल्व किया, आपको उत्तर प्राप्त हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दो धनात्मक संख्या ए तथा बी के बीच समांतर माध्य गुरुत्तर माध्य आपके दिए गए हैं, तो दर्शाना है, आपको सिद्ध करना है। चलिए समांतर माध्य और गुरुत्तर माध्य आपके दिए गए हैं, कह रहा है ए बी का समांतर माध्य, यहाँ लिखेंगे ए और बी का
समांतर माध्य बटे, देखिए यहाँ दिया गया दो धनात्मक संख्या ए और बी है, इनके बीच समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य का अनुपात, अनुपात का मतलब बटा होता है। ए और बी का समांतर माध्य और लिखेंगे ए और बी का गुणोत्तर माध्य क्या दिया गया है, आप बताएंगे यम एन दिया गया है, यम बटा एन, यही मान दिया गया है, यम एन इसका मान दिया गया है। जब एन एन इसका मान दिया गया है, अब ये बताइए ए प्लस बी का समांतर माध्य क्या होता है। आप जानते हैं ए प्लस बी बटे कितना लिखते हैं, 2, यही तो लिखते हैं। और गुणोत्तर माध्य क्या लिखते हैं, जी में जी बराबर रूट में ए बी, यही लिखते हैं आप। और यहाँ आप क्या लिखेंगे, एम बाई एन लिखेंगे, ये हो गया। अब अगर इसमें पूछेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी, नीचे लिखेंगे कितना 2, रूट में आप लिखिएगा ए बी, इसके 2 लिखेंगे एम बाई एन, ये हो गया। अब यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब आप इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करने का इसका सिर्फ केवल एक ही मेथड है, वो मेथड क्या है, अनुपातिक योग। अनुपातिक योग कैसे पढ़े हैं आप, अनुपातिक योग के बारे में जानते होंगे समानुपात के नियम से। समानुपात का नियम क्या होता है, चलिए समानुपात का नियम, समानुपात का नियम ये क्या होता है, जैसे आपका ए बटा बी दिया है, ए बटा बी दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे और ए माइनस बी लिखेंगे, यही होता है समानुपात का। कुछ नहीं करना होता, बात को ध्यान सुनेंगे। ए बटा बी दिया गया है तो ए अंश में है, यही वाला हर ले जाके अंश में जोड़ दें, फिर जब नीचे हर में लिखने की बारी आएगा तो अंश में से जो हर दिया गया है उसको हटा देंगे, उसको हर के हर में लिखेंगे, जैसे यहाँ। अब देखिए यहाँ लिखेंगे समानुपात के नियम से, यहाँ क्या लिखेंगे आप, समानुपात के नियम से। यहाँ तक तो सारी चीजें समझ में आ गई। अब देखिए ऊपर क्या लिखा गया, ए प्लस बी, तो हमने आपको बताया ए प्लस बी को ऐसे लिखेंगे, जो हर दिया गया यही ले जाके ऊपर ऐड कर देंगे, लिखेंगे क्या 2 रूट में ए बी। अब नीचे क्या लिखेंगे, अब जो अंश दिया गया उसी अंश को नीचे लिखेंगे और इसी अंश में से ये जो हर दिया गया उसी को घटा देंगे, कितना लिखेंगे रूट में ए बी, इसके टू यहाँ क्या लिखेंगे यम प्लस एन अपान क्या लिखेंगे यम माइनस एन, ये हो गया। यहाँ तक सारी चीजें आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें क्या होगा आप बताइए, दिमाग लगाइए, इसमें क्या करें हम। तो आप जानते हैं इसमें आप एक बार पुनः लिखेंगे, क्या लिखेंगे ये बताइए, ये किसका सूत्र बना, किसी का सूत्र बना, आप बताएंगे हाँ सूत्र बना, किसका सूत्र बना, ए प्लस बी का होल वर्ग का फार्मूला जानते हैं आप ना, आप बताएंगे जी हाँ जानते हैं। क्या इसको ए को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस बी को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 2 रूट में ए बी लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताएंगे हम लिख सकते हैं। नीचे क्या लिखेंगे रूट में ए का वर्ग, प्लस क्या लिखेंगे रूट में बी का वर्ग, माइनस 2 रूट में ए बी, इसको आप लिखेंगे यम प्लस एन बटे यम माइनस एन। अब ये बताइए इसको हम क्या कर सकते हैं, रूट में ए प्लस रूट में बी कोष्टक बंद पूरे का होल वर्क कर सकते हैं कि नहीं, आप बताएंगे हाँ कर सकते हैं। तो नीचे आइए, नीचे क्या लिखेंगे रूट में ए माइनस रूट में बी पूरे का होल वर्क कर सकते हैं कि नहीं, आप बताएंगे कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यम प्लस एन बटे क्या लिखेंगे यम माइनस 1, इसको हम ऐसे लिखते चले आ रहे हैं। अब बताइए जब इसका विस्तार करेंगे तो आप यही तो पाएंगे, ए का वर्ग रूट में ए का वर्ग बी का वर्ग रूट में और प्लस रूट में ए बी, यही तो होगा, विस्तार करके आप देखिएगा। अब देखिए इसका भी वर्ग है इसका भी वर्ग है, जब दोनों का वर्ग है तो आप लिखेंगे रूट में ए प्लस रूट में बी बटे क्या लिखेंगे रूट में ए माइनस रूट में बी पूरे का होल वर्ग, क्योंकि नीचे भी वर्ग है ऊपर भी वर्ग है, पूरे का होल वर्ग लगाते हैं तो लिखेंगे यम प्लस एन अपान क्या लिखेंगे यम माइनस एन। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। अब इस वर्ग को हटाएंगे तो इधर इसको रूट में कर देंगे। चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे आप रूट में ए प्लस रूट में बी बटे रूट में ए माइनस रूट में बी इक्वल टू
क्या लिखेंगे, रूट में m प्लस n अपान क्या लिखेंगे, रूट में m माइनस n। ये हो, यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो। अब इसमें क्या करेंगे, आप यहाँ एक बार पुनः लिखेंगे, पुनः समानुपात नियम से, ये लिखेंगे पुनः समानुपात के नियम से, पुनः समानुपात के नियम से क्या करेंगे, आप बात को ध्यान से सुनेंगे, यही लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, रूट में a प्लस रूट में b बटे, अब देखिए इस अंश हर को ले जाके अंश में ऐड कर देंगे, प्लस रूट में a माइनस रूट में b, नीचे आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे रूट में a प्लस रूट में b, यानी अंश में से हर जो दिए गए वही घटा देंगे, रूट में a और जब घटाएंगे तो ये प्लस रूट में b हो जाएगा, तो ये इसको घटाना है, इसमें से यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे तो बीच के निशान परिवर्तित हो जाएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे रूट में m प्लस n, प्लस में क्या लिखेंगे, रूट में m माइनस n बटे क्या लिखेंगे आप, यहाँ आप लिखेंगे m प्लस n माइनस रूट में क्या लिखेंगे, m माइनस n, यही लिखेंगे। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। हमने कहा इसको पुनः समानुपात के नियम से करेंगे, अंश में हर को जोड़ देंगे, फिर हर में क्या करेंगे, अंश वाला और जो हर दिया गया उसको घटा देंगे, और यहाँ भी वही किया। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, b कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या कैंसिल हुआ, a कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा, ये देखिए b कैंसिल होगा, ये नहीं कैंसिल होगा। यहाँ लिखेंगे 2 रूट में a, नीचे कितना लिखेंगे, 2 रूट में b इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ आप इसको ऐसे लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, m प्लस n और उसके बाद प्लस रूट में क्या लिखेंगे, m माइनस n बटे क्या लिखेंगे, m प्लस n माइनस रूट में क्या लिखेंगे, m माइनस n, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, आप बताएंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यहाँ लिख लीजिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो रूट a गुणे रूट a तो आपका आ जाएगा कितना a, और रूट b गुणे रूट b तो आपका आ जाएगा b। यहाँ से देखिए a पद पूरा a बना, a पद पूरा क्या बना, b बना। चलिए वर्ग करने पर स्थान ना होने के कारण मैं यहाँ वर्ग लगा दे रहा हूँ। अब देखिए a का वर्ग b का वर्ग, तो a का वर्ग क्या लिखेंगे, m प्लस n लिखेंगे, यही होगा, ये रूट में होगा, यही तो होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग क्या लिखेंगे, m माइनस 1 का वर्ग। अब प्लस का निशान लगाएंगे 2, रूट में क्या लिखेंगे, m प्लस 1 एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे m माइनस 1। तो चलिए हम इसको पूरे का कोष्टक लगा के m माइनस 1 लिखते हैं, दिख रहा है कि नहीं, m माइनस 1, m माइनस 1। चलिए थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, यहाँ देखिएगा a का वर्ग धन b का वर्ग, यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, रूट में आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे m प्लस n, एक कोष्टक में अगले कोष्टक में m माइनस n, ये हो गया। फिर यही प्रक्रिया नीचे भी होगी, यहाँ क्या लिखेंगे, रूट में लिखेंगे m प्लस n का वर्ग, प्लस रूट में क्या लिखेंगे, m माइनस 1 का वर्ग, और फिर माइनस 2, यहाँ 2 होता है, यहाँ कितना लिखेंगे, प्लस 2 रूट में क्या लिखेंगे, लिखेंगे m प्लस n, एक कोष्टक में अगले कोष्टक में n माइनस 1। ये मैं बोल दे रहा हूँ, जब इसका विस्तार करेंगे 2 रूट में m प्लस 1 अगले कोष्टक में m माइनस 1, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप देखिएगा। यहाँ से देखिए a बटा b को ऐसे लिखेंगे, इसका जब वर्ग करेंगे तो क्या लिखेंगे, m प्लस n लिखेंगे, यहाँ इसका जब 2 बार वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, m माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ प्लस कितना लिखेंगे, 2 रूट में, इसको क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का फार्मूला बना, यही तो बना आपका। अब फिर नीचे आप आइए, नीचे क्या करेंगे, नीचे आप यही लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे m प्लस n, प्लस क्या लिखेंगे, m माइनस n, माइनस 2 रूट में क्या लिखेंगे, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यहाँ से n माइनस में और यहाँ प्लस में कैंसिल हो गया, यहाँ n माइनस में और यहाँ प्लस में, ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या बचा, a बटा b लिखेंगे,
यम यहाँ है, यम यहाँ है, दोनों को जोड़ लेंगे, कितना लिखेंगे 2m प्लस कितना लिखेंगे 2 रूट में कितना लिखेंगे यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये हो गया। नीचे आप क्या लिखेंगे यम यहाँ 2m हो गया, प्लस क्या लिखेंगे 2 रूट में यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, दोनों में आप देख रहे हैं दो वहनिष्ठ है, तो यहाँ लिखेंगे a बटा b, 2 को कॉमन करेंगे, यम प्लस रूट में आप लिखेंगे यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, नीचे आप क्या लिखेंगे यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, यम माइनस, यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस माइनस 2 रूट में क्या लिखेंगे यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये हो गया। ये 2 को कॉमन कर लिए, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया। अब आपको कितना प्राप्त हुआ आप बताएंगे, यहाँ हमको प्राप्त हो गया ए अनुपात बी दिया गया था, ए बटा बी था, तो ए बटा बी को हम क्या लिख सकते हैं, अनुपात में लिख सकते हैं, नीचे लिखा जा सकता है कि नहीं। अब तो इसके आगे नीचे लिखा नहीं जा सकता, तो चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ से एक लाइन यहाँ से इसको मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में जो कहा था उसको आप समझ गए थे। अब यहाँ से देखेंगे ये कितना लिखा गया है, ए बटा बी लिखा गया, ए बटा बी को ए अनुपात बी लिखेंगे, इक्वल टू यहाँ कितना आपको प्राप्त हुआ है यम प्लस रूट में कितना प्राप्त हुआ है यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये कोष्टक में फिर अनुपात का निशान लगाएंगे, ये जो बटा में दिया गया है लिखेंगे यम माइनस रूट में कितना लिखेंगे यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यही दिया गया, यही आपको सिद्ध करना था। ये देखिए आपको सिद्ध हो गया। कहीं कोई समस्या हो, ए अनुपात बी इक्वल टू यम प्लस रूट में यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अनुपात में यम माइनस रूट में यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यही आपको सिद्ध करना था, आपने इसको सिद्ध कर दिया। ये देखिए यही लाना था। एक बार क्वेश्चन को आप पुनः क्वेश्चन पढ़ेंगे और वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, इसमें कुछ करना है नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे क्वेश्चन हो गए। अगर कहीं भी कोई भी समस्या हो तो आप उसको कमेंट करिएगा और एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।